जगभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा लार्जर दॅन लाईफ, लार्जर दॅन ब्रेन अशी आहे। मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रतिमेला दिल्लीत शेतकरी आंदोलन जे सुरू आहे, या आंदोलनाने हादरा बसलाय का? कुठेतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा कमी होताना दिसते का? जाणून घेऊया दिल्लीतील शेतकऱ्यांकडून। हेलो, मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ठीक है, तो हमारा प्रधानमंत्री तो बहुत निकम्मा है ना, उसको पता ही नहीं जनता के बारे क्या करना क्या नहीं करना। वो तो जनता के साथ बहुत धोखा कर रहा है, दगा कर रहा है। वो तो इतना निकम्मा है ना, पूछो कुछ नहीं। ठीक है, अब देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं ना जनता के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, पर हम लोग भी डटे हुए हैं। पूरी गुरु गोबिंद सिंह की संगत है, डटी हुई है पूरी। प्रधानमंत्री का हमको कोई परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना चਿਰ मर्जी बिठा ले, जितना चਿਰ मर्जी जो मर्जी कर ले, हम नहीं जाने वाले। हम कुछ करके ही जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। हक लेने के लिए आए हैं, हक दे देगा, जब दे देगा हम चले जाएंगे, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। मेरा नाम हाकम सिंह, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਬੇਟ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक छोटा किसान हूँ। आपने कहा कि मोदी से क्या खुश हैं? हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि इसने जो काले 3 कानून लाए हैं वो किसानों के बिल्कुल विरोध में हैं। और किसानों के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, दुकानदार भी जुड़ा हुआ है। इन्होंने ये जो 3 कानून लाए हैं ये जनता के खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि आप क्या समझते हैं मोदी साहब को? हम तो अच्छा समझेंगे नहीं। जो अपनी जनता को, जनता का चुना हुआ, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वही अपनी मर्जी से कानून थोप रहा है। जनता जिसको चाहती नहीं है वो कहता मैं आपको दे रहा हूँ। हम तो ये सोचते हैं कि इन्होंने खीर बना दी किसानों के लिए, कहते हैं खाओ। किसान बोलता हम खाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जहर डाला हुआ है। जो जहर है वो धीरे धीरे चढ़ेगा, ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम खीर खाना नहीं चाहते। मोदी साहब कहते हैं धक्के से खीर खा लो। हम कैसे खा लें? हम समझ गए, हम पढ़े लिखे हैं, अब हम अनपढ़ तो है नहीं हैं। जो हमारे लिए ये परोस रहे हैं खीर, हम नहीं खाएंगे। ये तीनों कानून वापस कराए बगैर हम दिल्ली से जाएंगे नहीं। हमारे साथ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा के तो मेरे पास ही खड़े हैं। हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ जे जो लोग कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये देखो हमारे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये बदनाम हमको प्रोपोगंडा करके बदनाम करना चाहते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हम आपके माध्यम से मोदी साहब को कहते हैं कि ये कानून वापस ले लो। हम यहाँ पे ठंड में बैठे हैं, हम भी अपने बच्चों में बैठे। जी आपका कानून अच्छा हो तो हमको यहाँ पे सड़क पे लेटने की क्या ज़रूरत है? तो आप कृपा कीजिए, आप मीडिया वाले उनको समझाओ कि क्यों मार रहे हो गरीबों को, क्यों तंग कर रहे हो अपनी जनता को। राजा तो चुना जाता है जनता की सेवा के लिए। ऐसा राजा फिर क्या करना है? ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। नाम मेरा गुलजार सिंह है, पिंड माने के, तहसील पट्टी, जिला तरनताਰਨ। ते जिहड़ा प्रधानमंत्री है ये सब तो वड्डा मूर्ख प्रधानमंत्री है। ये किसानों के हक च नहीं गएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रजत कुमार है, मैं कैथल लिट्टी से बिलोंग करता हूँ और विलेज मेरा बूसला है। और ये यहाँ पर युवा ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मोदी जी के खिलाफ सारे नारे लगाए हुए हैं। और हमारी मोदी जी से यही अपील है कि हमारे जो कानून बनाए हैं उनको रद्द किया जाए जल्दी से जल्दी। और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। युवा भी आएंगे और बढ़ेंगे। और अगर ये आगे से आगे तारीख पे तारीख देते रहेंगे तो युवा और भी आएंगे। जब लेके फैसला नहीं होगा तो युवा आते ही रहेंगे। और हम अमृत सिंह ते मोदी ये गल कह रहे हैं कि मोदी चलो माड़ा भी है वे, कुछ चंगा भी है वे, सारी तरह का है। पर जो उन्हें अज तक देश च काम किया सारे ही गलत किए ने।
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 70 ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ उम्र ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। दुनिया में मैडम पहले प्रधानमंत्री हैं, धक्के से विकास कर रहे हैं, वो बोलते हैं आपका विकास करना है। हाँ जी, देखिए जी, जो देश का प्रधानमंत्री है सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो लोकतंत्र है भारत में है, बट जो पीएम मोदी हैं वो लोकतंत्र को सिक्के टांग कर कुछ घराने के लिए काम कर रहे हैं। वो घराने कौन से हैं? वो अंबानी हैं, अडानी हैं, जो 3 बिल लेकर आए हैं, जो कारण है हमारा जहाँ बैठने का। सबसे पहले तो मेरा ये मोदी साहब को ये सवाल है, वो मन की बात में बोलते हैं जो 3 बिल जो किसानों के बीच में लेकर आए हैं, वो किसान की बहुत वर्ष पुरानी मांग थी। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, वो कौन से किसान हैं, वो किसान कहाँ रहते हैं जो इस बिल की मांग कर रहे थे? हाँ, हमें पता है वो कौन से किसान थे। वो किसान थे अंबानी अडानी, जो किसान की जो ज़मीनें जो हड़पना चाहते थे। हाँ, हमारी ये मांग है कि जो 3 बिल हैं इसमें हम संशोधन नहीं चाहते, हम सिरे से इसको रद्द चाहते हैं। जितना टाइम तक ये बिल रद्द नहीं होंगे, हम जहाँ पर बैठेंगे हम वो जो बिल है वो रद्द करा के जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का आगू मेहर सिंह तलवंडी बोलता वा कि जो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जिन्होंने बड़े ही शौक के नाल बड़े प्यार के नाल बनाया सी कि ये गरीब घर का लड़का वा, शायद हो सकता वा कि भारत जिहड़ा लंबे समय तो 72-73 साल जिहड़ा आज़ाद होए नूं होए आ, उहदे विच गुलामी बहुत कट्टी ने। 200 साल अंग्रेज राज करके गए आ। शायद ते भारत की चंगी गल आऊगा, चंगे काम करूगा, पर इन्हें इन्ने पुठे काम कीते आ कि दूसरी टर्म दे विच इन्हें साडा रेलवे वेच घत्तिया, हवाई जहाज वेच घत्ते आ। हुण तीजे नंबर ते किसानां ते वड्डा घुआड़ा चलाया वा कि MSP तोड़ के ते जिहड़ा गरंटी बिल लैके आ रहा वा कि जिहड़ी साडी जमीन वो कॉर्पोरेट घराणियां दे मोदी ते अडवानियां दे हत्थ जिहड़े अपने अडानी अंबानी आ इन्हां नूं देण जा रहा वा। इहदे ते किसानां ने लंबे समय तो वड्डा संघर्ष कीता होया वा कि जिहड़े 3 बिल आ, जिहड़े खेती सोध कानून ते वपारक ते बिल आ, जिहड़ी साडी 1955 दी धारा सी कि कोई भी अपनी कैपेसिटी तो वध जिहड़ा वा ओह अंदर अपने गोदाम दे विच जमा नहीं कर सकदा। जमाखोरी ते एक 1955 का बिल सी, उत्ते परचा हुंदा सी, उहनूं तोड़ के इहने खुली मंडी एक देश ते एक मंडी बना घत्तिया वा। ये तो इन्ना घातक आ कि किसान तो 2 रुपये चीज़ लैके शाहूकारा सिस्टम ਉਹਦੀ ਉਹ किल्लत पैदा करके ते उस चीज़ नूं भावें गेहूं होवे, भावें झोना होवे, बासमती होवे, मक्की होवे, आलू होवे, प्याज होवे, ਉਹਦੇ ते स्टोर करके तो किल्लत करके ਜਿਹੜੀ छोटे लोग आ, ਜਿਹੜੇ गरीब लोग तबका वा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ एडा घातक है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मजबूर कर दूगा 2 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये ਦੇ खरीदਣ ਲਈ। ਇਹ बहुत घातक आ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, पूरे भारत ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 507 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ 39 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ 420 ਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मेरा नाम सुरेश मलिक, गांव खुराना, डिस्ट्रिक्ट कैथल। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कैथल।
और हमारी मोदी जी से और भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए किसानों को समझो, आप ये आते देश को वापस लो, इससे कम कोई किसी की हम नहीं मानेंगे हम। सॉरी मुंह से कॉल कर लो। मैं कैथल से हूँ, हरियाणा से हूँ, गांव खराना है, नाम सेवा सिंह है। बाकी हम तो एक ही बात कहें भाई, उसने मारे तो इतना जहर है तो मारा वो बने क्यों? फिर अंग्रेज में उसमें कमी क्या है? फिर अंग्रेज था ही नहीं हमारे पास, अंग्रेज है हमारे पास न, बस और ज़्यादा कुछ हम कहने भी नहीं जाते, वो तो अंग्रेज है। हाँ जी, मेरा नाम है कैप्टन सुखराज सिंह शेरगिल। ਅਸੀਂ पंजाब तो आए हैं। अगर प्रधानमंत्री का नेतृत्व अच्छा होता तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर क्यों होता? आज मोदी सरकार ने जबकि बनी है, एक भी नई कंपनी नहीं बनाई, 33 कंपनी इसने हिंदुस्तान की बेच दिया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? कारपोरेट जगत को हो रहा है। उसमें 5-4 बंदे हैं जिनको ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। किसान का 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, लेकिन इनका हज़ारों करोड़ों रुपया जो है कर्जा माफ़ हो रहा है। क्यों? हम काम नहीं करते, हम देश का पेट नहीं भरते, हम पूरे देश को अनाज खिलाते हैं। 1960 में हिंदुस्तान रशिया और अमेरिका के हाथ फैलाता था कि मेरे मुल्क में बहुत भूखे मर रहे लोग, तो हमारा पेट भरने के लिए हमारे को अनाज दो। इसने हमारे को लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरी क्रांति लेकर आए, जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमने फसलें उगाई, अपनी जो खेती के अंदर ज़मीन थी उसको बढ़ाया और फसलें बीजी और पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा। लेकिन आज मोदी सरकार हमारे को जितना तंग करना है वो कर रही है। हम पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, यूपी के, पूरे हिंदुस्तान का पेट भर रहे हैं, लेकिन इनको ही सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हिंदुस्तान की जीडीपी माइनस में जा रही है। सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसकी जीडीपी प्लस में जा रही है, सिर्फ खेती सेक्टर की जीडीपी है वो 3.5 प्लस में है, बाकी की -9, -8, माइनस में चल रही है। तो जिसकी प्लस में चल रही है उसको तंग कर रहा है कि इसकी प्लस जीडीपी लेकर हम अंबानी अंडानी को दे दें तो वो इनका पैसा खाए और ये बेरोजगार होकर घर में बैठ जाएं और ये दिहाड़ी जोता करें। बिहार के जो किसान हैं उनको कितना रेट मिल रहा है? सिर्फ 1000 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया 1 क्विंटल गेहूं का मिल रहा है, और हमारी एमएसपी के थ्रू हमारे को मिल रहा है 2000 रुपया। तो इसलिए ये पूरे को करना चाहता है कि जो बिहार जैसे हालत हैं वो बाकी पूरे मुल्क में भी बन जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने घर वालों को बोल कर आए हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पीछे आ जाओ। और पूरा पंजाब इस तरफ को चला हुआ है। हर रोज़ 50-60 ट्राली आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है, हरियाणा से आ रही है, यूपी से आ रही है, राजस्थान वाले भी उठ खड़े हुए हैं कि हमारे को एमएसपी, अगर पूरे देश को एमएसपी लागू हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान का किसान भूखा नहीं मरेगा और पूरा हिंदुस्तान का किसान जैसे पंजाब हरियाणा के किसान खुशहाल हैं वैसे ही रह जाए। हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, ठीक है, और मैं दिल्ली से ही मेरी पैदाइश है। और हमारे बाप दादाओं को जो राजस्थान अलवर में ज़मीनें अलॉट की थी और अभी भी हमारी खेती है वहाँ पर। और जो ये हमारे मोदी साहब जो हैं देश के प्रधानमंत्री, हम तो इनको जिता के सोचते थे बहुत अच्छा आदमी हमारा, लेकिन जैसे मुग़लों के टाइम में औरंगजेब था ना, ज़बरदस्ती जो इस्लाम कबूल करवाता था, अपने कानून बनाता था, तो ये सेम वही औरंगजेब है। अभी अपने कानून बना के लोगों को गुमराह कर रहा है और कहता है जी ये बहुत अच्छे कानून हैं ये किसानों के लिए। भाई ज़बरदस्ती आप क्यों, आप हमारे को हमारा भला करते, हमें नहीं करवाना भला, ठीक है जी। तो ये हमारे समझ में आता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री चाहता क्या है। ये अंबानी के अंडर में आके हमारी खेती, हमारे को तंग करके और ये कानून ले आके काले 3 कानून जो लेके आए ये, तो ये कानून ऐसे ले आया है जो हमारे को दिक्कतों में डालने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री जी आप सुनिए, हमारे किसानों अन्नदाता हैं उनकी सुनिए और आप अपना फैसला वापस लीजिए, नहीं तो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं
और बैठे रहेंगे। आप भी जिद पे अड़े रहो, हम भी यहाँ बैठे हैं, बाबे का लंगर फुल चल रहा है, कुछ चीज़ की कमी नहीं है। देखो चाय भी है, परोठा भी खाया, लड्डू भी हाथ में पड़े हैं, पिन्नी भी पड़ी है, केले भी पड़े हैं। मतलब ये लगा जो घर में नहीं खाता वो यहाँ मिल रहा है। ये बाबे नानक का लंगर है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर ये सोचो, ये तो 5 साल का प्रधानमंत्री, हम यहाँ 50 साल तक ऐश करके रह सकते हैं। 50 साल, ये तो 5 साल का प्रधानमंत्री है। तो ये जब तक अपने बातों से अड़ा रहेगा तो हमारे तो सिखों का ऐसा अड़े सो झड़े, सिख डंडा लेके चढ़े। ठीक है, तो हम तो अड़ गए और डंडा लेके आ गए। ठीक है जी, अब ये गोली मारे चाहे तोप चलाए देख लेंगे बस। बाकी ये एक बात और कहता है, ये तो सरदार पंजाब से ही है जी, हरियाणा से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, आपको पता है। हम राजस्थान से, मैं राजस्थान अलवर का हूँ, ठीक है जी, किशनगढ़ का। ये सारे ही जितने हैं, ये सब चोर जितने बैठे डकैत हैं, ये जो पहले कहते हैं ना डाकू देखें, ये आज के घोर ये डाकू हैं। बस ये है कि लोग, बस इन्होंने अपना सरकार का लेबल लगा रखा है, लेकिन ये चोरों से कम नहीं है। बस ये बेच के ही खा रहे हैं। बताओ, रेल बिक गई, हाँ जी, हमारे यहाँ पर सब कुछ बिक गया। हाँ, अब एक के साथ एक फ्री देते हैं, लेकिन वो नकली होता है, लेबल दूसरा होता है। अंबानी का, रिलायंस का शोरूम है, एक के साथ एक देते हैं, दूसरे दिन जाओ तो पता चलता है तो नकली है। जिस एक्सपायर डेट होती है वो पकड़ा देते हैं। अब फेंकने वाली चीज़ तुम 100 रुपये में दोगे 2, तो बंदा सोचेगा 500 की चीज़ 100 में दे रहे हैं, लेकिन वो तो फेंकने वाली चीज़ है ना, एक्सपायर दे देते हैं। बस ये है कि हमारे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बर्तन धोने वाले प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हो, आप किसान को कहते हो जी जीन्स पहन ली, तेरे को जीन्स से वो दिक्कत हो गई। अरे तेरे 10 लाख के सूट से हमें तो दिक्कत नहीं हुई, तेरे को हमारी जीन्स से बड़ी तेरे को प्रॉब्लम हो गई। तेरे को शर्म आनी चाहिए, भांडे मांजने वाला गरीब आदमी आज तू राजा बना दिया है, और आज तू प्रजा को दुखी कर रहा है। और प्रजा जब पलटती है ना तो फिर कुछ भी कर सकती है। तो ये हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, भाई हम तुमसे कोई हमारा तुम्हारा कोई वैर नहीं है, ठीक है। बस आप अपनी जो अड़े हुए ना, बस अड़ो मत, और बिल्कुल नरम होके किसानों की सुनो, ठीक है जी, और जनता की सुनो। प्रधानमंत्री बनाया, देश का राजा बनाया, आप तो राजा के बिल्कुल राजा वाले काम ही नहीं कर रहे आप, ठीक है जी। धन्यवाद।